बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल साइंस का क्या ताल्लुक है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर शोबे में घुस चुकी हुई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया को जो है ना वो बहुत ही रेवोल्यूशन दिया है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो इसकी मेडिकल साइंस के साथ क्या रिलेशन है, मेडिकल के अंदर ये क्या रेवोल्यूशन लाई है या इन फ्यूचर ये क्या रेवोल्यूशन ला सकती है, उस हवाले से मैं आपको आज बताने लगा हूँ। अगर मेडिकल साइंस की टिपिकली बात की जाए तो काफ़ी सारा वर्कलोड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो है ना वो समाप्त हो चुका हुआ है और इन फ्यूचर जो है ना एक्सपेक्टेड वर्क जो है ना और भी कम होने के चांसेस हैं। अगर हम बात करें तो मैं 10 ऐसे फ़वाइद यहाँ इस वीडियो को के अंदर गिनवाने लगा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मेडिकल साइंस के अंदर कौन कौन से फ़ायदे किए हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है ना वो आर्टिफिशियल के जो एल्गोरिथम हैं वो किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए जो है ना बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। बीमारियों की तशखीस के हवाले से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क है, यूँ समझें कि वो बाद औक़ात ह्यूमन वर्क से कई गुना ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट होता है। दूसरी जो इसमें एडवांसमेंट है वो है पर्सनलाइज्ड जो है ना ट्रीटमेंट प्लान। जो है ना एक बंदा जो है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी जेनेटिक्स के, उसके लाइफस्टाइल को और उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको कोरिलेट करके स्पेसिफिक पेशेंट के लिए जो स्पेसिफिक इलाज के लिए जो है ना वो डॉक्टर्स की हेल्प कर सकती है। उसके अलावा जो है ना अर्ली डिजीज़ जो है ना उसकी डिटेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर अर्ली डिजीज़ डिटेक्ट हो जाए तो उससे प्रिवेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उस बीमारी से जो है ना फ्यूचर के अंदर बचा जा सकता है। उसके अलावा जो है ना ड्रग्स की अगर हम बात करें तो ड्रग्स के अंदर जो डिस्कवरी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से बहुत ही रैपिड हो चुकी है और इसमें जो एक फेवरेटिज्म के चांसेस थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो कम हो गए हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई ड्रग थी उसका रिसर्च की जाती थी और उसका डाटा एनालिसिस किया जाता था तो जहाँ पे फ्रॉड के चांसेस होते थे कि कोई कंपनी जो है ना अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए जो है वो एक दो नंबर किस्म की कोई रिसर्च या कोई एक ऐसा एलिमेंट जो फेवरिज्म हासिल कर लेती थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल उसको एक्यूरेट लेके आती है और उस जो ड्रग्स का इफेक्ट है, जो उसके एल्गोरिथम्स हैं, उसके जो मैकेनिज्म है वो सारे का सारा वो एक कच्चा चट्टा खोल के रख देती है। इसके अलावा जो है ना रिसर्च की अगर हम बात करें तो ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर अमूमन डाटा बहुत कम मौजूद होता था किसी एक बीमारी के लिए उसकी डायग्नोसिस की, उसकी ट्रीटमेंट की और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो डाटा जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो एक कंपैरेटिव स्टडी है रिसर्च के हवाले से वो बहुत फ़ायदा हुआ है कि एक रेयर से रेयर डिजीज़ का भी जो डाटा है वो हमें ईज़िली मिल जाता है। इसके अलावा जो है ना सर्जरी के अंदर जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत ही कमाल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना एडवांसमेंट हुई हैं। रोबोटिक सर्जरीज और जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं कि प्रोब अंदर होती है जबकि बंदा जो है ना डायरेक्ट विजुअलाइज नहीं कर रहा होता, कैमरे के थ्रू जो है ना विजुअलाइज करके अगर सबसे बड़ी रेवोल्यूशन अगर हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो वो मेडिकल के अंदर, वो सर्जिकल के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है। इसके अलावा जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो पेपर वर्क था उस वो ऑलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है। अब हर जगह पे जो है ना वो ऑनलाइन जो है ना काम होने शुरू हो गया है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक नई रेवोल्यूशन लेके ये पेपरलेस जो वर्क है वो अब शुरू हो गया और बहुत सारे सेंटर्स में ये होना शुरू हो चुका हुआ है। इसके अलावा जो है ना फ्रॉड के डिटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी के जो इश्यूज थे वो इस मेडिकल साइंस के अंदर भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। जो फ्रॉड थे वो कंट्रोल होते जा रहे हैं क्योंकि आपको जो डाटा है वो एक्यूरेट और विद इन सेकेंड जो है ना आपके पास वो डाटा सारा आ जाता है। इसके अलावा जो है ना जो रिमोट पेशेंट की जो है एक पेशेंट जहाँ पे बैठा हुआ है और उसकी
जनाब डायग्नोसिस जो है ना वो कई हज़ार मील दूर बैठा एक डॉक्टर उसको डायग्नोज कर रहा होता है, उसको जो है ना तशखीस कर रहा होता है, उसकी हिस्ट्री ले रहा होता है। मेडिकल के अंदर जो है ना ये रिमोट पेशेंट के लिए हेल्प, और अब तो जो है ना रोबोटिक सर्जरीज भी होना शुरू हो गई हैं कि एक मुल्क के अंदर बंदा बैठा हुआ है, सर्जरी जबकि दूसरे मुल्क के अंदर हो रही है। तो ये एक नई जो है ना रेवोल्यूशन आई है। इवन के अब जो है इनक्यूबेटर बेबीज जो है ना वो भी जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो है ना यहाँ तक जो है ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना अपना लोहा मनवा चुकी हुई है। तो अगर हम बात करें मेडिकल साइंस की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो मैं यूँ समझता हूँ कि अब ये जो मेडिकल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बंधन है ये अब डे बाय डे मजीद मजबूत होता जा रहा है, और फ्यूचर के अंदर जो है ना ये मजीद रेवोल्यूशन के चांसेस हैं। और स्पेशली ये स्टार्ट तो ये चंद एक डिजीजेस से हुआ था, अब ये पूरी जो है ना मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर जो है ना इसकी कवरेज हो चुकी हुई है। थैंक यू वेरी मच। आप हमारी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर ज़रूर।